नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्ताम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका सोफ्तामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी हम लोग कोई एक स्पेशल कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है, किस टाइप की एग्ज़ाम पैटर्न है, वहाँ पे कितने साल का ड्यूरेशन है। आज जिस कंट्री के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो कंट्री आजकल कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है पूरे दुनिया के अंदर। यस दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा मैं कौन सी कंट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं हम लोग चाइना के बारे में। पहले तो कोरोना इफेक्ट, उसके बाद बॉर्डर इश्यूज शुरू हो गया। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से, और बॉर्डर इश्यूज तो हर बार होता रहता है कुछ न कुछ। सी बॉर्डर है तो वो तो ऊंच नीच रहने ही वाली है। पूरी दुनिया में कई कंट्री के बीच में बॉर्डर इश्यू होता रहता है, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में इस साल। लेकिन वहाँ पे जाते हैं कि नहीं जाते, वो कंट्री के बारे में जानकारी लेना तो आवश्यक है। तो उसी बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले तो अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को तो उसको सब्सक्राइब पहले ज़रूर से कर लें। अगर सब्सक्राइब किया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। और कोई क्वेश्चन है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे चाइना की ज्योग्राफी के बारे में। चाइना की अगर बात करें तो करीबन 1.4 बिलियन की आबादी के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है ये। ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ देश है। कई सारी कंट्री के साथ बॉर्डर इश्यूज है उसके। लेकिन सबको मालूम है कि ये देश एक महाशक्ति के अंदर गिना जाता है, क्योंकि कुछ ही सालों में जो तरक्की की है वहाँ पे वो अनबीटेबल है। अगर हम लोग बॉर्डर की बात करेंगे तो उसका उत्तरी एरिया कंप्लीटली सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मंगोलिया और रशिया आया हुआ है और कजाकिस्तान है, उसके साथ उसको कोई बैर नहीं है, तो वो ऑलमोस्ट सेफ जोन गिना जाता है। अगर आप पूर्व साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे दरिये से है, दरिये के उस साइड पे जो है वो उसके साथ थोड़ा बहुत दिक्कत चलता है, जैसे कि यूएस है, मलेशिया है, यहाँ पे फिलीपींस है। नीचे जो साउथ में देखेंगे तो वहाँ पे भी दरिया है, और वहाँ पे जो कंट्रीज़ है उसके साथ उसको सी बॉर्डर के रिगार्डिंग इश्यूज चलते रहते हैं, जैसे फिलीपींस है या फिर ताइवान है या जो भी कंट्रीज़ है उसके लिए। और अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिम के अंदर ऑलमोस्ट हमारी कंट्री है, एक तो इंडिया, उसको छोड़ के दूसरा तिब्बत। ये दो कंट्री के साथ उसका प्रॉब्लम चलता रहता है। तो उसके अलावा जो कंट्रीज़ है उसके साथ कोई इश्यू है नहीं उसके आज। अगर हम लोग करेंसी के बारे में बात करेंगे तो चाइना का जो करेंसी है वो करेंसी को बोलते हैं युआन। उसको आरएमबी भी लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर। युआन की अगर रेट की बात करेंगे तो करीबन 10 रुपये और 70 पैसे के आसपास का रेट है आज की डेट में। यानी कि इंडिया का 10 रुपये 70 पैसा बराबर चाइना का एक युआन होता है। अगर एटमॉस्फेयर की हम लोग बात करेंगे तो मिक्स एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा उसके रीजन वाइज। एग्रीकल्चर के अंदर अगर बात करेंगे तो राइस है, गेहूँ है, फिर वाटरमेलन है, ये सब का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, और वो एक्सपोर्ट भी होता है वहाँ से। कॉटन का आयात ज़्यादा होता है। डायमंड मीन्स कॉटन है, डायमंड है, वो यहाँ इंडिया से इंपोर्ट होता है वहाँ पे। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे चाइना मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में। चाइना मेडिकल एजुकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। इंडियन स्टूडेंट का क्यों सबसे पहला इंटरेस्ट रहता है चाइना जाने के लिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या माइनस पॉइंट है, वो जानना ज़रूरी है। सबसे पहली अगर हम लोग बात करेंगे तो चाइना के अंदर इंडियन स्टूडेंट जाना प्रीफर करते हैं। उसका रीज़न है वहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर्स का है। ड्यूरेशन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस स्ट्रक्चर के अंदर 24,000 आरएमबी से लेके करीबन 75,000 आरएमबी तक का फीस रहता है सालाना। दैट मीन्स 2,40,000 रुपये से लेके अप्रोक्सीमेटली 7.5 लाख रुपये तक का फीस रहता है। लेकिन 2 या 3 यूनिवर्सिटी को छोड़ के एवरेज जो फीस है चाइनीज़ यूनिवर्सिटी का वो 33,000 आरएमबी है। दैट मीन्स कि 3,30,000 रुपया। अगर उसका टोटल कैलकुलेशन किया जाए तो 3,30,000 के हिसाब से अगर 4.5 साल आप जोड़ भी लेते हैं, या तो मैं तो बोलता हूँ 5 साल के हिसाब से कैलकुलेट करते तो 15 लाख रुपया फीस हो गया।
अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। और उसका हॉस्टल अकोमोडेशन का जो होता है वो 4000 RMB से लेके 12000 RMB तक का चार्जेस होता है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। अगर हम लोग एवरेज 6000 RMB की काउंट करते हैं तो 3000, दैट मीन्स कि 3 लाख रुपया आपका करीबन करीबन जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो स्कॉलरशिप। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे रियल में ऑथेंटिक स्कॉलरशिप जो कंट्री देती है वो सिर्फ चाइना है। चाइना अकेला एक ऐसा कंट्री है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, पार्शियल से लेके फुल फीस तक की, जिसके अंदर ट्यूशन, हॉस्टल सब प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ चार्ज। तो ये बेनिफिट कोई भी स्टूडेंट मिस करना नहीं चाहेगा। फोर्थ अगर बात करेंगे तो इसको प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं, माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं। माइनस तो मैं कतई नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो लोग या इंडिया के स्टूडेंट में से डायमंड कलेक्ट कर रहे हैं। डायमंड इन द सेंस, चाइना के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होगा तो आपका पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12th में अच्छा मार्क्स होना ज़रूरी है, नीट के अंदर अच्छा स्कोर होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको चाइना के अंदर एडमिशन मिल पाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यस दोस्तों, वहाँ पे कंप्लीटली देखिए रशिया के अंदर 45 यूनिवर्सिटीज़ आई हुई है, लेकिन वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश है, कौन सी में बाइलिंगुअल है, कौन से में रशियन है, आप जज नहीं कर पाओगे। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो 45 यूनिवर्सिटीज़ सजेस्ट की है, 45 की 45 कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में है। तो वहाँ पे आपको कोई भी जगह पे धोखा होने का चांसेस नहीं रहता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है आप लोगों के लिए। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली एग्ज़ाम जो रहता है सेमेस्टर वाइज भी, ईयर वाइज भी रहता है, लेकिन वहाँ पे एक एग्ज़ाम जो है वो आपको कंपलसरी वहाँ पे क्लियर करना पड़ता है 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर। उसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। जो एग्ज़ाम का नाम है HSK। HSK का लेवल 4 तक आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है बिफोर द 5th ईयर। लास्ट ईयर जो आपका होता है उससे पहले, तभी जाके आपको ग्रेजुएशन का डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सिंपल सी चीज़ है, आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और इंडिया में से एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में आप ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, आपने हैदराबाद के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, या तो फिर आपने तमिलनाडु में एडमिशन लिया हुआ है, तो वहाँ का जो विलेज का पेशेंट होगा, जो रूरल पेशेंट होगा, वो आपको हिंदी में बात नहीं करने वाला है, इंग्लिश में नहीं बोलने वाला है, आपकी लोकल लैंग्वेज में ही बोलने वाला है। तो वो समझने के लिए आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और ये बॉर्डर इश्यूज़ चाइना को भी पता है, इंडिया को भी पता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कंट्री है, कभी भी एक दूसरे का मार्केट खराब नहीं करेगी। अगर बॉयकॉट की बात करेंगे तो कि देशभक्ति है अपनी जगह पे, मैं भी जानता हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ, तो मैं भी सोचूंगा कि जितना हो सकता है अपने देश को सपोर्ट मिले। लेकिन देश को तभी सपोर्ट दे सकते हो आप जब देश के अंदर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। आज की डेट में इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कितनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है? 50% यूनिवर्सिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट है, 50% है प्राइवेट है। और प्राइवेट की फ़ीस हम सबको पता है कि हर एक के बजट में सेट नहीं होती है। तो वो पेरेंट्स क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, वो पैसा कहाँ से लाएगा इतना? गवर्नमेंट को फ्री में तो पढ़ाएगी नहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। हाँ, इस साल से एक इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, जो कि काफ़ी अच्छा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस 50% सीट्स है वो गवर्नमेंट फिलअप करेगी अपने फीस के हिसाब से। तो वो एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। अगर चाइना से कॉम्पीट करना है तो ये सिर्फ मेडिकल की बात नहीं है, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज दूसरे अवेलेबल है। आपको जाके वो टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और उसको गिराने के लिए उस लेवल पे खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ समझनी आवश्यक है। उसके लेवल का अगर इंडिया को शंघाई बनाना है, इंडिया के कोई सिटी को, तो पहले जाके शंघाई देखना पड़ेगा कैसा दिखता है। नीट के एग्ज़ाम के बाद अगर सब चीज़ें नॉर्मल कंट्रोल में आती है तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट होगा वो चाइना को पहला प्रेफरेंस देना शायद पसंद नहीं करेगा। लेकिन जिसका बजट कम है और जिसको इंग्लिश मीडियम ही चाहिए और जिसका स्कोरिंग अच्छा है, जिसको स्कॉलरशिप से पढ़ाई करनी है, तो मे भी शायद वो चाइना को प्रेफरेंस देगा। प्रेफरेंस में ऐसा नहीं बोल रहा आप लो चाइना को, लेकिन आपको आपके बकेट में इसको रखना पड़ेगा। अगर आगे जाके कंडीशन अच्छी रहती है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और चाइना के बारे में इस साल का तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर तक कंडीशन ऐसी हुआ करती थी कि जुलाई और अगस्त के अंदर सीटें इसकी फुल हो जाती थी, क्योंकि फुल डिमांड में रहता था कंट्री, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी है। आप अगर देखेंगे 45 यूनिवर्सिटीज़ में थे, अगर हमारी सुफ्तामो की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिंक पे आप चेक करेंगे चाइना के लिंक के ऊपर, तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का वर्ल्ड रैंक देखने को मिलेगा।
यहाँ पे शॉर्टिंग भी आप करेंगे तो आपको रैंक वाइज यूनिवर्सिटी पता चलेगी कितनी यूनिवर्सिटी रैंक में आ रही है 1000 के अंदर, जो कि इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पे फॉल नहीं कर रही है। तो उसके लिए वहाँ पे जाना प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट। अगर रिलीजियस की बात करेंगे चाइना के अंदर, तो रिलीजियस आपको वहाँ पे मिक्स मिल देखने को मिलेगा। वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं नॉन रिलीजियस देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो बुद्धिज़्म के लोग ज़्यादा है, और बुद्धिज़्म के बाद अगर देखेंगे तो क्रिश्चियन लोग और इस्लामिक लोग, ये तादाद आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी वहाँ पे। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग की सेफ्टी वाइज अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे अगर मैं चाइना को बोलना चाहूँगा तो बोल सकता हूँ, क्योंकि उसकी हर एक यूनिवर्सिटी का जो कैंपस साइज़ है वो करीबन 700 से 1000 या 1200 एकड़ के भी अंदर फैला हुआ है, और जिसके अंदर उसका यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, हॉस्टल और शॉपिंग मॉल जैसी हर एक फैसिलिटी इनसाइड कैंपस अवेलेबल होती है। तो स्टूडेंट को बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं रहती है, और पूरा कैंपस होता है अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस होता है, तो उससे कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी बात अगर बात करेंगे उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी के बाद, तो जो सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है, और जो सबसे बड़ा रूमर है मार्केट के अंदर और सही भी है, वो है खाने के बारे में, कि चाइनीज़ लोग कुछ भी खाते हैं। तो ये सही बात है, गलत नहीं है, लेकिन इनसाइड द कैंपस जो मैस रहेगा, मैस के अंदर आपको हर एक टाइप का व्यंजन देखने को मिलेगा, लेकिन इस टाइप का न्यू जो उनका जो कल्चर वाला जो स्ट्रीट फूड बोल रहे हैं वो आउटसाइड मिलेगा, अंदर नहीं देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे वेज फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, नॉन वेज भी अवेलेबल रहती है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ही मैस अवेलेबल होता है, हर एक में अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर आपको खुद पकाना होता है तो आपके लिए किचन फैसिलिटी अवेलेबल होती है आपके रूम के साथ में, तो वो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और शॉपिंग मॉल में अगर आप जाएंगे तो हर एक टाइप की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है, तो वो आपको कोई भी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन कई कई सिटीज़ के अंदर आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेंगे, तो फूड का कोई दिक्कत नहीं रहता है वहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शायद आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो तभी आप देख पाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कौन सा नया वीडियो आ रहा है। और इसको लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।